गगन मंडल में गाय भी आई, कागज दही जमाया, छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सिद्धा माखन खाया। अब आकाश में गाय भी आई, गगन मंडल में गाय भी आई, कागज दही जमाया, कागज के ऊपर दही रखा गया। अब उस दही का फिर बिलो करके मक्खन निकाला गया और छाछ अलग हो गई। छाछ छाछ तो पंडित पी गए, सब पंडितों को छाछ मिल गई। सिद्धा माखन खाया और सिद्ध लोगों ने उनको मक्खन मिला। अब वो गाय कौन सी, और आकाश में भी आई जा करके, वहां उसने बछड़ा दिया, वहां उसने दूध दिया। अद्भुत। और इतने तरीके, इतनी ऐसी ऐसी वाणी उनकी, जिसे सुनने के बाद कोई साधक व्यक्ति बैठे तो उसको समझ में आए। क्योंकि भारत का यह आकाश इन महान पुरुषों से, इन सिद्धों से, इन ऋषियों से, इन संतों से देदीप्यमान है। ये इतने सारे नक्षत्र जो चमक रहे हैं, ये समझो कि ये भारत के भक्तों के का स्वरूप चमक रहा है। इसलिए उनकी सारी इतनी विधियां हो गई, इतने तरीके हो गए कि लोगों ने जो है नाम रख दिया गोरख धंधा। किस गोरख धंधे में पड़ गए हो भाई? एक विधि नहीं है, इतनी सारी विधियां। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो इस रास्ते से सही, वैसे नहीं चल सकते तो इस रास्ते से पर पहुंचो जरूर। कारण क्या है? जिंदगी सुधरे व्यक्ति की, इस जीवन में कुछ चमत्कार हो। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है, जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है। संवर गई तो जन्नत है, नहीं तो सिर्फ तमाशा है। ये अजीब डेफिनेशन है इस लाइफ की, इस जीवन की, कि अगर संवर जाए तो फिर स्वर्ग है, नहीं तो जिंदगी तो तमाशा बन के रहेगी। लोग तमाशा देख रहे हैं। और संवारने के लिए कौन लोग? संवारने के लिए लोग जो रहे हैं वो ये महान पुरुष लोग रहे हैं। इन्होंने हमारे जीवन को सुधारने के लिए अपने परमात्मा का ध्यान लगाने के बाद जो भी इनके अंदर ज्ञान उपजा, तो जैसे जैसे संसार को भटकते हुए देखा, परेशान देखा, तो उसके बाद इन लोगों ने हम लोगों को कृपा करके, दया करके रास्ते दिए। अब जो मैंने आपको सुनाया था कि उन्होंने कहा गगन मंडल में गाय भी आई, किसी की समाधि लगती है, शून्य समाधि में पहुंचे, और समाधि में पहुंचने के बाद वो सिद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, इल्हाम होता है, ज्ञान उतरता है व्यक्ति के अंदर। अब यहां जो गौ दूध देती है, वो दूध, वो अमृत, वो विद्या, वो ज्ञान की गौ, जब वो दूध देती है तो कहते हैं कागज दही जमाया, तो लोग उसको लेकर कागजों पर लिखना शुरू करते हैं। कहा जाता ना, ऋषियों मंत्र दृष्टारः, मंत्रों का दर्शन करने वाले लोग, ज्ञान का दर्शन करने वाले लोग ऋषि कहलाए। उनको परमात्मा ने ज्ञान दिया, आपके अंदर प्रकट होता है। कभी कभी आपको भी एक नया नया आइडिया आता है और आप उस आइडिया के अनुसार काम करने लग जाते हैं, तो आप औरों से अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं ये तुम्हें सूझा कैसे, किया कैसे? तो आप क्या कहते हैं? बस अचानक दिमाग में आई ये बात। वो जो बिजली से चमकती है आपके अंदर, अचानक कोई ऐसी बात आ जाती है जिसके कारण आप उसे अपना लें और आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी चीज हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कभी कभी जब आप शांत होते हैं और वो ऊपर वाला कृपा करता है, तो आपके अंदर कोई एक आइडिया देता है। कभी कभी आप भी खुद देखोगे कि जब शांत अवस्था में होते हैं तो आपको मार्ग मिलता है, या फिर आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, कुछ नहीं सूझ रहा होता, अचानक आपको कोई सूझ मिलती है कि चलो ये करके देखता हूं, और वहां से रास्ता बन जाता है। भगवान इसी तरह से आपके अंदर
कुछ चमक देता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिन लोगों की साधना अद्भुत होती है तो उनके अंदर तो हर पल वो ज्ञानदाता अपना स्वरूप प्रकट करता रहता है, उसका ज्ञान उतरता रहता है अंदर। तो ध्यान में बैठे ज्ञान उतरा। आर्यभट्ट थे ना, हमारे देश के महान ऋषि थे। नक्षत्र विद्या का ज्ञान होने के साथ आकाश खगोल विद्या सब चीजों का आर्यभट्टियम लिखा उन्होंने ग्रंथ। पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि भारत का एक ऋषि 5-10 हजार साल पहले हुआ हो। कौन सी लैब में बैठकर उसने क्या देखा था, जो उन्होंने जो गणना की, जो कुछ उन्होंने बताया, बिल्कुल आज के समय में सार्थक है। आज सुपर कंप्यूटर के युग में हम लोग आश्चर्य करते हैं कि उन्होंने कैसे देख लिया। सब अपने ध्यान में बैठकर, समाधि में बैठकर देखने वाले लोग थे। तो अपने ध्यान में बैठ करके जब उन्होंने परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और बखान शुरू किया, क्योंकि पाया तो बोलना शुरू किया, तो कागज दही जमाया, कागज के ऊपर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। मीरा भी अपने आनंद में गाती रही ना, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से भजन निकलते थे। उनकी सहेली थी जो वो लिखती थी उनके भजनों को, तभी तो कुछ भजन आपको मिले। पुरंदरदास थे, हजारों गीत परमात्मा की याद में गाए। उनके साथ भी एक संगी सहयोगी व्यक्ति थे, वो लिखते चले गए। तो 2000 गीत दक्षिण भारत के महान संत हुए तो इस धरती को मिले। परमात्मा उतरता है हृदय में और व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान प्रकट होता है। यहां भी यही गगन मंडल में गायें भी आई। गगन मंडल यही है आपका मूर्धा वाला भाग, मस्तिष्क का आंतरिक भाग, कि बस यहां तक आपकी चेतना पहुंच जाए और आपका ध्यान लग जाए, और यहां से आपका संबंध ये 10वें द्वार से परमात्मा से जुड़ जाए। वहां से वो बरस रहा है और आप अंदर ले रहे हैं, और उसके बाद जो ज्ञान आपके अंदर उतरता है, तो जब आप उसे बोलने लगते हैं तो लिखने वाले लिख रहे हैं। कागज दही जमाया, कागज के ऊपर लिख रहे हैं। अब कागज पर लिखा गया तो वो सारे ग्रंथ बन गए। ग्रंथ बन गए तो छाछ छाछ जो कुछ पंडित लोग बता रहे हैं और बहुत गुणगान हो रहा है उनका और बड़ी तारीफ हो रही है, इतने सारे विद्वान लोग ग्रंथ लेकर चर्चा करते हैं, तो बड़ी चर्चा हो रही है। इतना इतना कुछ ज्ञान ग्रंथों में भरा पड़ा, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं। तो कहते हैं ये छाछ है, सिद्धा माखन खाया। लेकिन वो जो सिद्ध थे, जिन्होंने कागज पर नहीं अपने हृदय पर यहां लिखना शुरू किया और यहीं साधना करनी शुरू कर दी, सिद्धा माखन खाया, बस उनको वो मक्खन प्राप्त हुआ, उन्हें परमात्मा का प्रसाद मिल गया। मतलब ये है कि लिखा हुआ तो बहुत है, लेकिन उस लिखे हुए के अनुसार जो लोग साधना करने वाले लोग हैं, जीवन में उन्हीं को वो मक्खन मिलता है, उन्हीं को वो प्राप्ति होती है, उन्हीं को अमृत मिलता है। नवजीवन साधना क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दे? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।